सीएमए इंटरमीडिएट, इसमें ज़्यादातर सब्जेक्ट्स क्या हैं, प्रैक्टिकल है, और कुछ सब्जेक्ट्स क्या हैं, थ्योरेटिकल है। और जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में तो सबसे ज़्यादा जो बच्चों को दिक्कत आती है ग्रुप 1 में, वो आती है लॉ के पेपर में, लॉज एंड एथिक्स। ये वाइड काफ़ी है। उसमें देखिए, अगर हम कमर्शियल लॉ की बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, नेगोशिएबल है, ठीक है ना, पार्टनरशिप है, एलएलपी है। 5 कानून तो यही हो गए। अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल लॉज की तो 8 कानून वहाँ पे है, ठीक है। फैक्ट्री एक्ट हो गया, बोनस हो गया, प्रोविडेंट फंड है, ईएसआई है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, ठीक है, और पीएफआरडीए भी है, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब ये 8 कानून वहाँ पे आ जाते हैं। फिर कंपनीज एक्ट की बात करते हैं तो सेक्शन 1 से लेके 122 वो सेक्शंस आ गए। उसके बाद कुछ एक सेक्शन डायरेक्टर्स के भी हैं, ठीक है ना। और लास्ट जो पार्ट है वो एथिक्स का है, 15 मार्क्स का। तो कहने का भाव ये है कि पेपर जो है काफी वाइड है, सब्जेक्ट काफी वाइड है। बच्चों को बहुत ज्यादा ये दिक्कत रहती है कि सर इस पेपर को कैसे निकालें, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये भी हो रही होती है कि जितने भी नॉर्मल जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो पढ़ाते क्या हैं कि सीए के हिसाब से पढ़ाते हैं। पढ़ाते क्या है, सीए के हिसाब से। उनकी जो बुक्स भी होती हैं सीए के हिसाब से होते हैं, वही जो किताबें जो सीए के हिसाब से होती हैं वही आपको चेप देते हैं, ठीक है। दिक्कत यहां पे बहुत ज्यादा आती है कि आपको अपीयर तो होना है सीएमए के एग्जाम में, पर जो पढ़ाया जा रहा है, कोचिंग दी जा रही है, वो सीए के हिसाब से दी जा रही है कि नहीं। तो दिक्कत यहां पे खड़ी हो जाती है ज्यादातर बच्चों के लिए। तो इसका एक सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, सबसे पहला कि आपको सीएमए के इंटरमीडिएट के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चलना है कि आपको कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, किस पैटर्न पे पूछे जाते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। और मैं बता दूं कि जो हमारा जो सीएमए इंटरमीडिएट का जो हमारा जो स्टडी मटेरियल होता है, जो हमारे वीडियो लेक्चर्स होते हैं, वो टोटली क्या है कि आपके जो सीएमए का जो इंस्टीट्यूट है, जो सीएमए इंस्टीट्यूट है आईसीएआई यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उनका जो पैटर्न है, उनका जो स्टडी मटेरियल है, टोटली 100% उसके बेस पे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सीए वाला सिलेबस या सीएस वाला सिलेबस आपको सीएमए में चेपते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो टोटली हमारा जो मटेरियल है वो सीएमए का जो इंस्टीट्यूट है उसके जो स्टडी मटेरियल है उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। एक चीज तो ये है। और दूसरा कि बच्चे ये ढूंढते हैं कि हाँ भी स्टडी किस प्रकार से किया जाए, लॉ एंड एथिक्स का पेपर कैसे अप्रोच किया जाए ताकि इजिली क्या है इसको हम निकाल पाए पेपर को, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूं किस प्रकार से क्या है कि आपने इस पेपर को बड़ी आसान तरीके से निकालना है, पार पाना है। देखिए, इस वीडियो के आधार पे आप ऐसा नहीं है कि आप 70 या 80 मार्क्स ले जाएंगे, पर इतना जरूर है कि 50 मार्क्स बड़े आराम से ले जाएंगे। मैं आपको इस तरीके से आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। देखिए, अब आपको यह ढूंढना है कि पेपर आता कहां से है, कहां से ज्यादा पेपर पूछा जाता है और कहां से हमें वो मार्क्स पहले पक्के करने हैं, ठीक है। कहां से हमें वो मार्क्स पक्के करने हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप शुरुआत कीजिए कहां से, जो एथिक्स है। एथिक्स थोड़े से पेजेस का, 15-20 पेजेस का मस है। तो वहां पे क्या है कि आपके 15 मार्क्स छुपे हुए हैं, 15 नंबर छुपे हुए हैं आपके, ठीक है। थोड़े से पेजेस हैं, 15 नंबर पक्के, सीधे 15 नंबर पक्के। कहां आप इंडस्ट्रियल लॉ के 125-150 पेज पढ़ोगे, ठीक है, तब जाके आपके 35 नंबर का वो आना है, ठीक है। कहां आपके यहां पे क्या है कि 15 बसा पेज हैं, ठीक है, और आपके 15 नंबर पक्के, ठीक है। ध्यान से करना है, सबसे पहले शुरुआत करनी है एथिक्स से। और एथिक्स के जो स्टडी मटेरियल है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले क्या है कि आपको एथिक्स को पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद क्या है कि ध्यान ये रखना है जो पास्ट एग्जामिनेशंस के जो क्वेश्चंस आंसर्स हैं, ठीक है, वो सारे चेक करने हैं कि आपका कुछ मिस तो नहीं हो रहा, किस प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारे तो ये सिस्टम है यहाँ पे कि हम जो सीएमए का मटेरियल देते हैं, साथ में क्या है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स, वो सारे साथ के साथ देते हैं ताकि बच्चा चैप्टर जैसे ही खत्म करे, साथ के साथ ही क्या है कि उस चैप्टर में जो पिछले सालों में जो क्वेश्चन आंसर्स आए हैं उसको वो साथ के साथ चेक कर ले, ठीक है, ताकि वो चैप्टर पक्का हो जाए, फिर उसको पता हो कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके जो सजेस्टेड आंसर्स हैं वो क्या है। पहला काम तो ये करना है, ठीक है। शुरुआत कहां से करनी है आपने, एथिक्स से। आप कहोगे सर उल्टा चला रहे हो, सबसे पहले तो कमर्शियल लॉ है, ठीक है, बेशक कमर्शियल लॉ पहले है, बट इनका आपस में कोई लिंक नहीं है कमर्शियल लॉ का एथिक्स के साथ। एथिक्स बिल्कुल डिफरेंट है, फोर्थ पार्ट में, डी पार्ट में, ठीक है। आपको पहले एथिक्स करना है, 15 नंबर्स पक्के करने हैं यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल आसान है।
और पढ़ने के बाद, एथिक्स पढ़ने के बाद आपको जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो जरूर देखने हैं, अच्छे से इसको मेमोराइज करना है। ठीक है, तो 15 नंबर आपने यहां से पक्के करने हैं। फिर आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूं, ठीक है, सेकंड स्टेप बताता हूं, दूसरा तरीका नहीं, सेकंड स्टेप इसी पार्ट का। वो क्या है कि जैसे आपने देखा है कि जो कॉर्पोरेट लॉ का पार्ट है, जो कंपनी लॉ वाला पार्ट है, तो वहां पे आपका क्या है कि सेक्शन 1 से लेके 122 तक है, 1 से लेके 122, काफी डिटेल्ड है। ठीक है, और साथ में क्या है कि कुछ एक सेक्शंस आपके डायरेक्टर्स के हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, और साथ में क्या है कि कुछ एक पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स हैं। अब देखिए, वैसे जो कमिटीज एंड पावर्स वाला सेक्शन 176 से स्टार्ट होता है, ठीक है, चलते जाते हैं, बट आपके बड़े लिमिटेड से हैं। ठीक है, अगर पेपर के एनालिसिस देखें पिछले कई सालों के, तो आपको क्या है कि डायरेक्टर में से ही 15 मार्क्स का पूछा जाता है। 2 क्वेश्चंस आते हैं 9+6 या 10+5 मार्क्स के, तो आपने ये 15 नंबर पक्के करने हैं। 15 मार्क्स बड़े आराम से पक्के करने हैं, कहां से? डायरेक्टर्स में से। ठीक है, तो डायरेक्टर में बहुत आसान है, गिनती के 5-7 सेक्शन है। ठीक है, एक 164 है, एक 166 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक है आपका 179, 180 सेक्शन है, तो गिनती के हार्डली लगा लीजिए 10-12 सेक्शन है, जो उन्हीं में से क्या है कि बार बार आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपने पहले तो क्या है कि एथिक्स खत्म करना है। ठीक है, एथिक्स खत्म करना है, 15 नंबर पक्के करने हैं। और उसके बाद जब कंपनी लॉ का करेंगे, तो कंपनी लॉ आप सेक्शन 1 से मत स्टार्ट कीजिए, सीधा आप डायरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं, बड़े इजीली हो जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपने 1 से स्टार्ट नहीं किया, ये हो नहीं पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 1 से भी स्टार्ट कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा कर लें, बट लास्ट में ध्यान ही रखना है कि इसको आपने बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, अगर आपने शुरू नहीं किया तो मैं आपको बता दूं कि आप डायरेक्टर से सीधा स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि आपको पहले 15 नंबर निकाल लेने हैं। यहां से पास होने का तरीका है बहुत आसान सीएमए लॉज एंड एथिक्स के पेपर में, पर थोड़ा सा आपको दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जिस प्रकार से मैं आपको गाइड कर रहा हूं, अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं, बड़े इजीली आप निकाल जाएंगे पेपर। मैं आपको बता नहीं सकता कि सीएमए लॉज एंड एथिक्स का पेपर मैंने 1 दिन पढ़ के निकाला था, गिनती का 1 दिन पढ़ के। ठीक है, उसका रीजन ये भी था कि चलो मैंने सीएमए प्रिपरेशन कर रखी थी, तो उसका मुझे फायदा था, सीए मेरी हो चुकी थी। और दूसरा ये था कि ठीक है कि मैं ये एनालिसिस बहुत अच्छे से कर लेता हूं इन चीजों के, कि हाँ भाई जो पेपर में पूछे जाते हैं पहले उसको आपने अच्छे से देखना है। ठीक है ना, तो उसके बाद क्या है कि आपने जब कॉर्पोरेट लॉज पढ़ना है, तो डायरेक्टर्स वाला टॉपिक जो है 15 मार्क्स का, ये आपने पक्का कर लेना है। तो 15 + 15, ठीक है, 15 एथिक्स के हो गए और 15 मार्क्स किसके हो गए? ठीक है, आपके ये डायरेक्टर्स के। तो यहां से क्या है कि आपने 15 मार्क्स अच्छे से कर लेने हैं। ठीक है ना, ठीक है जी। और ये तो करना ही करना, मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं करना, मैं तो ये कह रहा हूं कि पहले कहां से खत्म करना है कि आपका 1 हफ्ते के अंदर 50 मार्क्स की आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। एथिक्स आप पढ़ना शुरू करेंगे, हार्डली 4-5 घंटे लगेंगे आपके, और आपके 15 मार्क्स पक्के। ठीक है, डायरेक्टर आप शुरू करेंगे, हार्डली 3 या 4 घंटे लगेंगे यहां भी, सेकेंड डे में। दूसरा दिन पढ़ेंगे तो आपके यहां भी 15 मार्क्स का जो पक्का कंफर्म हो जाएगा कि चलिए जी 15-15 30 नंबर की तैयारी आपकी गिनती के 2 दिन में हो गई। फिर नेक्स्ट आपने शुरुआत करना है जब आप कमर्शियल लॉ की तैयारी करेंगे। ठीक है, कमर्शियल लॉज की जब तैयारी करेंगे तो शुरुआत कहां से करनी है आपने? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यहां पे भी ऐसे ही है, 40 से 45 पेजेस का चैप्टर है, 40 to 45 पेजेस का चैप्टर है, और यहां से 15 मार्क्स का पूछा ही जाता है। कोई भी आप क्वेश्चन उठा के देख लो, कोई भी सेट उठा के देख लो, 15 से 18 नंबर का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो गिनती का अभी आपने एथिक्स किया है और डायरेक्टर्स के कुछ सेक्शंस किए हैं, और साथ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन के अंदर हो जाएगा। अगर आप सिटिंग देते हो 4 से 1 घंटे की, ठीक है, तो 1 दिन के अंदर, नहीं तो 2 दिन के अंदर हो जाएगा। तो 45 मार्क्स की आपने प्रेपरेशन यहीं पे कर ली। ठीक है, 15 मार्क्स का एथिक्स कर लिया, और 15 का क्या है कि आपने क्या किया, डायरेक्टर चैप्टर कर लिया, और फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है, ठीक है, 15 मार्क्स का ये हो गया आपका। तो 40 मार्क्स नंबर की, 45 मार्क्स की तो तैयारी आपकी यहीं पे होगी। ठीक है, 3 या 4 दिन, मैक्सिमम 4 दिन। फिर आपने क्या करना है, फिर आप स्टार्ट करिए 4 नंबर पे इंडस्ट्रियल लॉ। सब आप कहेंगे कि कहां भगा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप पहले अगर आपको अच्छा लगता है तो पहले सारा सिलेबस खत्म कर लो, बट 1 हफ्ता ऐसा जरूर दीजिए जहां पे जो टॉपिक मैंने बताए हैं उसको अच्छे से रटना है, आपने अच्छे से मेमोराइज करना है, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करने हैं, अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है ना। अब है नेक्स्ट इंडस्ट्रियल लॉ। इसमें है एक लेबर लॉस का एक फैक्ट्रीज एक्ट आएगा आपको।
प्रैक्टिस एक्ट 1948। अब इसमें भी क्या है कि अराउंड 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं रूटीन बेसिस पे, ठीक है। तो ये क्या है कि 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके यहां से कवर हो जाएंगे, 8 to 10 मार्क्स के, ठीक है, प्रैक्टिस एक्ट में। तो कहने का भाव क्या है कि 55 मार्क्स की प्रेपरेशन तो आपकी यहीं पे होगी। और ये जो मैंने आपको लिखवाया है ये तो पक्का इतना तो है ही है जो सब्जेक्टिव वे में आएंगे, और इसमें से ये भी है कि 5-7 नंबर का आपको एमसीक्यू में भी आ जाए। तो 55 to 60 मार्क्स की प्रेपरेशन आपकी ज्यादा से ज्यादा, आप बहुत नालायक है, स्लो हैं, तभी विद इन ए वीक आपकी क्या है, ये 55 प्लस आपकी प्रेपरेशन हो जाएगी, ठीक है। अब बाकी है कि बाकी की प्रिपरेशन कैसे करनी है। अब बाकी की प्रिपरेशन तो ऐसी होती है कि देखिए प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं तो क्वेश्चन तो कहीं भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बट मेरा तो गाइड यही करना है, यहाँ पे मेरा मकसद यही था बताने का कि हाँ, कि आपको जो मार्क्स इजीली मिल सकते हैं आप पहले वो पक्के कीजिए। जब आप में ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा एक हफ्ते के विद इन वीक, जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लो जी मेरा पास होने लायक 40 नंबर तो कम से कम आ जाएंगे, मरे आ जाएंगे, फिर आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाइए, अब देखिए आपका क्या है कि एथिक्स हो चुका है, आर्ट डायरेक्टर का पार्ट सारा हो चुका है, ठीक है। फिर आप चाहें तो आप कंपनी लॉ से स्टार्ट कर सकते हैं, पर ध्यान ये रखना है, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मैंने पहले ही बताया कि 99.99% जो इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं अपने इंडिया में, ठीक है, आप चेक कर लीजिए अपने शहर में कहीं भी, वो सीए के हिसाब से पढ़ा रहे होते हैं। बट सीएमए में ठीक है सिलेबस वही होता है, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे जो आपका पेपर का जो पैटर्न है टोटली डिफरेंट है एज कंपेयर टू सीएस। एक चीज का तो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए जैसे सीएस है, सीएस में क्या है कि बहुत ज्यादा डिटेल्ड कंपनी लॉ है, तो वहां पे क्या है कि सेक्शन जो है 149 से स्टार्ट होता है डायरेक्टर्स के, और सारे ही कवर होते हैं, बट यहां पे बड़े लिमिटेड से कवर होते हैं, ठीक है। जिसमें बताया कि 176, 177, 178 ये कवर ही नहीं है, कमिटीज वाले सेक्शन ही कवर नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पे आपका जो सिलेबस है बेशक वो देखने में ज्यादा है, बट अंदर आप कंटेंट देखेंगे, कंटेंट लिमिटेड है, कंटेंट काफी ज्यादा लिमिटेड है। अगर जैसे कि आप कंपनी लॉ का भी देखेंगे, वैसे तो क्या है कि 1 सेक्शन से लेके 122 तक है, ठीक है, बट अंदर जाके घुसेंगे तो कई सेक्शन का हल्का फुल्का दिया गया है, ज्यादा नहीं दिया गया। बट मेन फोकस आपको क्या रखना है कि जो एक तो मैंने आपको जो बताया वो चीज, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप बहुत ही इजीली एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हैं सीएमए इंटर का, लॉज एंड एथिक्स का, तो ये ध्यान जरूर रखिए कि आप जब भी पढ़ते हैं तो सीएमए का जो स्टडी मटेरियल है, अगर आप हमसे क्लासेस नहीं ले रहे, ठीक है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कहीं और से कर रहे हैं, तो ध्यान ये रखिए कि आपके पास जो सीएमए इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है वो साथ में जरूर रखिए, ताकि आपको पता रहे कि कहीं आप आलतू फालतू तो नहीं कर रहे, ठीक है। आपको वही फोकस करना है जो आपका सीएमए इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है उस पर आपको फोकस करके चलना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट और एक बात है कि वो ये कि जो सीएमए इंस्टीट्यूट के जो एग्जाम जो पहले कंडक्ट हो चुके हैं उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, जो वो आपके साथ साथ चैप्टर के साथ साथ करने हैं। हमारा जो सिस्टम है, हम तो चैप्टर वाइज प्रोवाइड करते हैं पिछले सालों के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, प्रीवियस एग्जाम्स के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं चैप्टर वाइज, जैसे आपने एथिक्स किया उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर देके चलो डन। ऐसे क्या है कि कंपनी लॉ का पार्ट किया, डायरेक्टर्स वाले पार्ट किए, उस डायरेक्टर्स वाले पार्ट में से जो क्वेश्चन आंसर्स आए हैं डन। इस तरीके से क्या है कि आपको एक क्वेश्चन आंसर की प्रिपरेशन साथ साथ करनी है, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक फंडा है बड़े इजीली से एग्जाम निकालने का। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा इस वीडियो में कि आप बाकी का मत करिए, बिल्कुल करना है, ठीक है, बहुत अच्छे नंबर लेके पास होइए, ठीक है, आप भगवान आपका रैंक लेके आए। मेन मैं केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको पहले जो इजी पार्ट है, जो बहुत जल्दी यानी विद इन ए वीक आपकी जो 50+, यानी मैंने बताया कि अराउंड 60 मार्क्स की क्या है कि आपकी प्रिपरेशन जो विद इन ए वीक हो जाएगी, ठीक है, उसको क्यों छोड़ना है। एक कहावत है बड़ी अच्छी, कहती है कि लो हैंगिंग फ्रूट्स मस्ट बी प्लग्ड अर्लियर। तो नीचे जो लटक रहे हैं फ्रूट्स उसको पहले तोड़ लिया जाए, जो ऊपर है वो तो बाद में देखेंगे, ठीक है। नारियल के पेड़ पे बाद में देखेंगे चढ़ना है कि नहीं चढ़ना, तो पहले जो फ्रूट्स हैं, ठीक है, जो लटक रहे हैं उसको जल्दी तोड़ लिया जाए, ठीक है ना। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है, और भगवान आपको बहुत अच्छे से पास कराए, अच्छे मार्क्स आपको दिलवाए, ठीक है। और आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में क्या है कि आपको हमारी जो वीडियोज है उसका फायदा मिलता रहे। और
मैंने जैसे बताया बीच में एक वीडियो के दौरान कि हम CMA फाउंडेशन प्लस CMA इंटरमीडिएट की वीडियोस लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं विद बेस्ट ऑफ द नोट्स। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे हमारे पास अवेलेबल है। थैंक यू।